blessings for all nations. हमारा मजबूर है कि खुदा के दिल के मुताबिक होना। जरूर है कि हमने ये मैसेज सुना, पहले भी सुना, लेकिन आज हम इसको मुकद्दस दाऊद की जिंदगी पर रखते हुए अपनी जिंदगी पर लेकर आएंगे। जब हम इसके बारे में देखते हैं तो ये नहायत खास एक मजमून है और कितनी खूबसूरत ये बात है जिसके लिए ये बात कही जाए और कितनी बातमान और उसका रुतबा क्या होगा और खुदा के दिल के मुताबिक जो शख्स हो जाएगा उसकी हैसियत क्या होगी। कितनी बड़ी बात है कि खुदा ये कहते हैं कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक कोई मिल जाए। और ये इस्तेकात है, ये इंसान के लिए नहायत इस्तेकात की बात है। इतना कुछ किस्मत वो शख्स होगा जिसके बारे में बात करेंगे। ये किसी इंसान के बारे में नहीं, कोई नाज़म नहीं कह रहा ये बात, ये कोई भी कोई तीसरी नहीं कह रहा, कोई भी कोई सबर के बाद नहीं कह रहा कि ये मेरे दिल के मुताबिक। तो मैं समझता हूँ कि इंसान के लिए जब ये बात कोई भी बहुत शख्स करे तो फिर हम भूलने नहीं समाते, लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है इसको आज हम समझेंगे। कुरान की मुकद्दस कलाम में से हम देखेंगे कुरान की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 20वीं आयत, 13वां बाब और उसकी 20वीं आयत हम देखेंगे। बाइबल मुकद्दस को जब हम जानते हैं तो खुदावंद के कलाम में से हमें ये सिर्फ एक आयत मिलती है जहां पर ये बात मजबूत है और जिसके लिए कही जा रही है। आज हम देखेंगे 20वीं आयत से 13वां बाब 20वीं आयत, समाज की किताब है 13वां बाब 20वीं आयत जी। और इन बातों के बाद शमूएल नबी के जमाना तक उनने काजी मुकर्रर किए, जिसके बाद उन्होंने बादशाह के लिए दरख्वास्त की और खुदा ने बिन्यामीन के कबीला में से एक शख्स शाऊल के बेटे को 40 बरस के लिए उन पर मुकर्रर किया। फिर उसे मजबूर करके शाऊल को उनका बादशाह बनाया, जिसकी ताकत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यसी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मौके मिल गया। खुदा की जिंदा और पाकलाम के परिणामे और सुन जाने की वसीला से हम सफर कर सको। आमीन। खुदा की मुकद्दस कलाम में जैसे कि मैंने पहले बताया कि पूरी बाइबल मुकद्दस में ये बात यहाँ पर मरजूम है और लिखी गई है कि ये शख्स जो है यसी के घराने में से जो यहूदा के कबीला में से था, उसके बेटे 8 बेटे थे और 8 में सबसे छोटा जो बेटा दाऊद था उसके लिए ये बात कही गई कि ये मेरे दिल के माफिक मुझे मिला है, ये शख्स मेरे दिल के मुताबिक है, ये दिल के बराबर है, मुनासिब मेरे दिल के लिए ये पता है। इसके अंदर क्या खसूसियात हो सकती है, इसके अंदर कौन सी बातें हो सकती हैं जो खुदावंद ने इस शख्स को चुनी। अगर हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में देखें तो लिखा है, पहले हमने पढ़ा कि काफियों का जमाना आया, फिर उसके बाद काफियों के बाद जब था मुकद्दस शाऊल शमूएल जो नबी थे, जब वो इस्राएल के पास जाते हैं तो फिर वहां पर लिखा है कि उन्होंने एक बादशाह के लिए दरख्वास्त, मैंने पहले भी बयान किया है कि उन्होंने बादशाह के लिए दरख्वास्त की और जब बादशाह के लिए दरख्वास्त की तो खुदावंद नाराज हुआ और मुकद्दस शमूएल भी नाराज हुए कि क्या तुम्हारा बादशाह कोई इंसान है, क्या तुम्हारा बादशाह कोई इंसान हो सकता है, तुम्हारा बादशाह सिर्फ कोई इंसान नहीं है, कोई भी मौजूद शख्स नहीं है, मेरी कोई भी हैसियत नहीं है, लेकिन खुदावंद का बंदा कहता है कि तुम्हारा और मेरा बादशाह जो है वो खुदावंद ताला की साफ बादशाह है। तो
वहां पर वो फिर भी कहते हैं कि नहीं, जिस तरह लोगों के बादशाह है, जिस तरह लोगों के रयाब के ऊपर कोई हुक्मरान बैठा है, हमें तो लोगों के मुताबिक वो बादशाह है। अब ये दरखास्त खुदावंद के हजूर जाती है तो खुदावंद कहते हैं ठीक है, मैं ही तो बादशाह था, लेकिन अब क्या है कि बादशाह मांगते हैं लोगों के मुताबिक। इस बात को याद रखिएगा, किसके मुताबिक? लोगों के मुताबिक। जो दूसरी गैर कौमें थी उनके ऊपर बादशाह जो थे मुसल्लत थे, बादशाही करते थे, तो बादशाह वो मांगते हैं, कहते हैं लोगों के मुताबिक इनको बादशाह दे दे। तो मुकद्दस शाऊल जो कईस के बेटे थे उनको जो है वो बादशाह मुकर्रर किया गया, लेकिन मुकद्दस शाऊल जो थे वो खुदावंद के काम के मुताबिक ना चल सके, और जब ना चल सके तो लिखा है उसको माजूर कर दिया गया। मुकद्दस शाऊल खुदावंद की मर्जी को पूरा ना कर सके। कौन सी मर्जी थी बताइएगा जरा, कौन सा वो हुक्म था जब ये बात हुई? खुदावंद ने उसके बादशाही उससे ले ली। पिछले दिनों मैंने मैसेज दिया हुआ, कौन सा हुक्म था? जंग करने के लिए गए तो फिर खुदावंद ने कहा कि उनको नेश को नाबूद कर देना। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो अच्छे अच्छे बछड़े बैल जो खुदावंद के लिए उन्होंने बचा रखे, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, इससे क्या होगा, खुदा कुछ होगा। लेकिन खुदावंद का मतलब सैमुएल ये कहता है कि नहीं, खुदावंद मैटों की चर्बी से कुछ नहीं होगा, कुर्बानियों से कुछ नहीं होगा, खुदावंद खुदा जो है वो बड़े बड़े अच्छे बैलों से कुछ नहीं होता। खुदावंद की खुशी इसमें है कि मेरे हुक्म की तामीर। इसी वजह से खुदावंद के बारे में कहा कि उससे तेरी बादशाही ले ली जाएगी, तुझसे तेरी बादशाही तुझसे ले ली जाएगी और अब किसी और को दी जाएगी। और इसी तरह ही इसी असना में मुकद्दस शमूएल को कहा जाता है कि यहूदा के कबीले में जा और वहां पर यसी का घराना है, उसके बेटों में से मैंने एक को चुना है और एक को अभी बताया नहीं है। खुदा ने मुकद्दस शमूएल को बताया नहीं है। उन्होंने कहा कि जा सींग में तेल ले और जा। और फिर क्या हुआ, मैं जल्दी से बताना चाहता हूं कि जब उनके घर में पहुंचे तो उनके 7 बेटे बारी बारी आते हैं और वो कदावर है और बड़े जान में ज्यादा है। वो उनकी जो जिसामत है वो पहलवानों जैसी हो सकती है, वो अच्छे बड़े हेल्दी है, लेकिन खुदावंद खुदा की जात ये कहती है कि तू इनके कदों की तरफ नजर न कर, इनकी हैसियत पर, इनके देखभाल पर नजर न कर, इनको देख ये लंबे चौड़े जितने भी हैं, लेकिन खुदावंद इन चीजों पर नहीं, बल्कि क्या है, खुदावंद किसी और चीज की तलाश में, उस दिल की तलाश में है जो खुदावंद के हजूर मुनासिब दिल है। उस दिल के मुताबिक खुदावंद ढूंढ रहा है जो खुदावंद के लिए अच्छा और उसकी मर्जी को पूरा करने वाला है। अब 8 बेटे हो गए, 8वें को फिर बुलाया गया। उसने कहा से तेरा कोई और बेटा है? देखा कि है। उसने कहा है। उसने कहा उसको बुलाओ। उसने कहा उसका नाम क्या है? शाऊल। उसका नाम क्या है? शाऊल है। और लिखा है पहले शमूएल में कि वहां पर लिखा है कि वो चरवाहा था। क्या था? भेड़ बकरियां चराता था, बाप की भेड़ बकरियां चराता था। और जब बाल की भेड़ बकरियां चलाता था, इस बात को ध्यान में रखिएगा, खुदा ने कहा उसको बुलाओ। अब उसको बुलाया गया। जब वो आया तो उसकी हालत कैसी होगी? तो 16-17 साल का तकरीबन बच्चा, उसकी हालत कैसी होगी? खुदा क्या उसकी हालत कैसी हो सकती है? भाई तो सीन कहते हैं कि जाहिर बात है कि वो क्या कर रहा था, वो क्या रहा था, और उससे बदबू भी आती होगी, शीत की बदबू आती होगी, भेड़ों की बदबू आती होगी। वो दूसरी जगहों में रहते हुए वो फलियां तोड़ने के, उसकी खुराक को ढूंढने के, उसके कपड़े गंदे भी हुए होंगे। वो क्या है कि कपड़े गंदों के साथ ही वो सामने आया और खुदा ने कहा इसको मत आता है, इसको क्या कर। लेकिन उसने वहां पर लिखा है कि वो खूबसूरत और सुर्खरों था। क्या था? खूबसूरत था और सुर्खरों था, यानी पिंकी जिसको कहते हैं,
पिक्चर है उसका था वो कलर था और खूबसूरत था। अब इस बात को ध्यान में खुदावन ने उसको बादशाह जो है वो मसला कर दिया। अब खुदावन क्या ढूंढ रहा था, हमने पहले क्या पढ़ा है, मेरे दिल के ऑफिस मिल गया मुझे, मेरे दिल के। आप देखिए कि कैसी कमाल की बात है, उसमें कौन सी ऐसी खसूसियात है। खुदावन उनके स्टेटस को नहीं देखता, खुदावन आपके जो बड़े बड़े महंगे महंगे कपड़ों को नहीं देखता, खुदावन आपके महल मनारों को नहीं देखता, खुदावन आपकी बड़ी गाड़ी को नहीं देखता, खुदावन आपके आईफोन को नहीं देखता, आपके फूल जो है वो 6000 के नहीं है तो खुदावन आपको नहीं देखेगा। हर चीज ऐसी बात नहीं है कि आपकी भीड़ और आपका कद, आपकी जिसामत, आपकी कुव्वत, आपकी ताकत जो है वो खुदावन को उसकी कोई जो है वो उसमें आप कह सकते हैं कोई परवाह नहीं है। जब तक आपका दिल जो है वो खुदावन के मुताबिक और माफिक नहीं है और खुदावन की मर्जी के माफिक नहीं है, तब तक हम खुदावन के रसूल मकबूल नहीं होंगे। आप देखें कि उससे बदबू आ रही है, तो दिन रात जो है वो भेड़ बकरियों के साथ रहता है। अब उसमें खसूसियत कौन सी है, खुदावन का पता दिन रात भेड़ बकरियां चलाता है, वो चरवाहा है और उसमें उसकी जिंदगी के बारे में अगर देखें वो किस तरह खुदावन का, उसमें खसूसियत कौन सी थी, मैं इसको बारी बारी लेकर आऊंगा। आप देखिए कि वो भेड़ बकरियां चला रहे हैं तो सीने में शराबूर होगा, पसीने में शराबूर होगा। अगर कोई भेड़िया या रीछ या शेर आता है तो उसने अपनी भेड़ों की हिफाजत भी करनी है और बाप की मर्जी के मुताबिक जो उसको जिम्मेदारी मिली है उसके मुताबिक वो चरवाहा है और उसकी क्या देखभाल कर रहा है। लेकिन उसने वो काम किया है जो खुदावन चाहता है, कैसे कि वो अपनी हालत पर गौर नहीं करता, वो हालात को नहीं देखता कि गर्मी बहुत है तो मैं खुदा की इबादत ना करूं, वो गर्मी में भी, वो सर्दी में भी, ऐसे हालात में भी वो इलाके को नहीं देखता, वो वीराने को नहीं देखता, वो चारों खौफ को नहीं देखता, वो शेर और रीछ को नहीं देखता, वो अपने बरकत को देखकर खुदावन के हजूर हमदो सना खुदावन के हजूर ऐसे ही दिल के माफी को करना। आपने को देखें बादशाह नहीं बना, इस चीज को याद रखिएगा, इस पर मैं आऊंगा। अब देखिए कि वो कोई हालात नहीं देख रहा, उसके कपड़े चाहे कैसे भी हैं लेकिन उसका दिल खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। उसका दिल क्या है, खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। और जब आप इस बात को देखते हैं तो बाप की भेड़ें वो माँ बाप के लिए करना पड़ता है। वो क्या है जी, बाप का और माँ का फरमा बता रही है। मैं माँ बाप इसलिए कह रहा हूँ कि हम सुन रहे हैं, माँ बाप वो बाप की दी हुई जिम्मेदारी को पूरा करता है। हम जो है हम कहते हो जी कपड़े लेते होंगे तो मैं पूरा हमारे का हटाऊंगा, तो मेरे को 4,000 सूट की मालिक का गाना है तो मैं अगली सतर से नाम बैठा तो यहाँ से वो फलानी जगह नाम मिली तो मैं आपको नहीं जाना, मैं ये नाम में वो प्रतिक्रिया हम क्या कहते हैं तो हम दिल के ऊपर नजर कर रहा है। और जब हम उसको देखते हैं तो लिखा है आगे अगर हम देखें वही मेरी तमाम बारिशमी है उसके लाख सतर है, यानी मेरे दिल के माफिक मिल गया वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। इतनी कमाल की बात है। आज हमें सोचे कि रूप है हम बड़े ऐसे नारे लड़ रहे हैं, हम सम्मान भी करते हैं, हम सम्मान भी अपने अंदर राष्ट्रवादी दर्शाते हैं, लेकिन कभी हमें खुदा के मर्जी को नहीं दी। स्टेटस चाहे कैसा भी हो, अगर हमारा दिल खुदा के माफिक नहीं तो हम खुदा के हजूर मकबूल नहीं हो सकते। अगर हमारा दिल खुदा की मर्जी को पूरा करने वाला नहीं तो फिर हमारी स्टेटस क्या कहता है, हमारी जो हैसियत है वो क्या कहता
कहती है, हमारा पहनावा क्या कहता है, हमारी जेब अगर $1000 से भरी है, अगर लाखों रुपए मेरे बैंक बैलेंस में है, मेरे आगे पीछे गाड़ियां घूमती है, मैं बड़ी अच्छी पोस्ट पर हूं, लेकिन जब तक हमारा दिल खुदा की मर्जी को पूरा करने वाला नहीं, तब तक हम खुदा के हजूर और उसके दिल के मौके नहीं होते। खुदावंद ने हमारा स्टेटस नहीं देखता, खुदावंद की खूबसूरती हम ज्ञान कर सकते हैं। खुदावंद की खूबसूरती कहाँ पैदा हुए, समझ आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हालेलुया। खुदावंद की खूबसूरती कहाँ पैदा हुए? मैं तो सुना कि वो जनाब फिर कैसी एक जगह के ऊपर पैदा हुए, ऐसे ही फिर कैसी जगह पर पैदा हुए नहीं, एलोन मस्क की जगह पर नहीं, फिरौन के दरबार में नहीं, उस महल में नहीं, जर्मनी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुआ है? खुदावंद स्टेटस नहीं देखता, ये याद रखिएगा। खुदावंद स्टेटस के सर पर आपकी साथ नहीं चलेगा, आप मकबूल नहीं हो सकेंगे। वही अमीर शख्स था जो जल रहा था, वो तड़प रहा था, आग में अजाब में तड़प रहा था, लेकिन गरीब लाजर जो था वो बाप अब्राहम की गोद में। और वहां पर लिखा है कि तूने अपनी जिंदगी में तमाम आसाइशें लेनी, आराम कर चुका है। मैं तेरे स्टेटस को नहीं जानता, तेरा स्टेटस तुझे आग से बचा नहीं सकता, तेरा स्टेटस जोर से बचा नहीं सकता, आग गजब की चीज से बचा नहीं सकता। मेरे दिल के करीब वो है जो मेरी मर्जी को पूरा करता है। स्टेटस खुदावंद के हजूर तभी वो है जो उसके हजूर मकबूल नहीं हो सकता। लेकिन तबाह है, क्या है? तबाह है। मुकद्दस शैमुएल तो कह सकते थे खुदावंद इसके कपड़े डाले हैं, इसका कॉटन ही नहीं है, खुदावंद इसके नजदीक से तो बदबू आती है, खुदावंद इसके तो पसीने की बदबू आ रही है, ये तो चरवाहा है, ये तो बच्चा है। लेकिन मुकद्दस शैमुएल ने भी क्या किया? ये बातें नहीं की, उसने खुदा की मर्जी को पूरा किया। हमने कहा इसको कर, तू कथा को देखता है, तू हैसियत को देखता है, मैं इसके दिल पर नजर करता हूँ, इसका दिल तेरे को, क्योंकि ये मेरी क्या करेगा मर्जी। साउल ने तो नहीं की, साउल ने नहीं की, अधिकतर तो मैसेज हो लोग गरीबी का लग रहे थे, तो नाते क्या मैं कुकिंग पाटे घंटे का वाला ठीक है, मुफ्त गली होगी कहा या रोटी भी होती ऐसे रूहानी रोटी है, दरियावी रोटी सानू पति खुदा की बात कैसे आता है। रूहानी रोटी को दें, फिर आप देखते हैं हमेशा की जिंदगी। तो आप यहाँ पर देखें कि साउल ने मर्जी कोई नहीं की, लेकिन साउल के बारे में ये लिखा है, साउल के बारे में मेरी मर्जी वो भी नहीं चलेगी। अब इस बात को ध्यान, अगर हम उनकी जिंदगी पर गौर है तो उनकी जिंदगी में बातों बातें थी, खुदा से मोहब्बत और हकीकत उनकी जिंदगी, खुदा से मोहब्बत और हकीकत। मैंने पहले बताया कि कोई इलाका खुदा की मोहब्बत को उनके देखने से नहीं निकाल सकता, उनका किचन भी दूर निकल गया है। गर्मी है, सर्दी है, मौसम है, हालात है, डर है, खौफ है, जवान है, अकेला है, वहां पर कोई नहीं है। और जब वो प्रस्तुत करते थे तो खुदा ने मुझे हकीकत देते थे, किसको हकीकत देते थे? लेकिन आज जब हम प्रस्तुत करते हैं तो किसको हकीकत देते हैं? कभी सोचा है किसको हकीकत देते हैं? मैं पूछे लोग अब तो कहा था तरीका था ज्ञान किया, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने हकीकत दी, मोहब्बत के साथ हकीकत दी। तो अब हम ये जाते हैं या हम खुदा के हजूर प्रस्तुत करते हैं तो सारे मुंह पे हाथ करनी, सारे मुंह पे
आप कैसे करनी होगा जब दूसरे जो सुन रहे हैं उनके ऊपर भी हंसी नहीं होते, वो तो नहीं हंस के जा रहे क्योंकि मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है। वो रात में हमारा दिल का जो रिश्ता है वो खुदा के साथ नहीं है, हमारा दिल जो है वो कहीं और बिखरा, हमारा दिल खुदा के नसीब नहीं है, उसको मर्जी पूरी नहीं कर रहा। इंसान का दिल दांत इलाज मिलेगा, हम दिल कहीं और ऊपर आता है तो हम कहाँ किसी और रहे जो किससे मोहब्बत रखता है। जितना पति अपना गाना हो फिर अभी वो छोड़ते गाना है, जितना मंदी अपना गाना हो ना मेरे को गाना तो पूरा सच करके गाना के असली वो गाना है तो हम पढ़ते रहते खुदावन से मोहब्बत और खुदावन से जिससे दिल लगाकर हमने तस्दीक करनी है। मुकद्दस दाऊद को देखे वो हकीकत के जब वो गीत गाते थे पेड़ों को चलाते हुए तब वहां पर हो सकता है वो लेकिन बात चलाए काम होते अकेले होते हैं तो वो किसी को दिखाने के लिए भी नहीं करते थे, वो लोगों को खुश करने के लिए होते थे, वो खुश कराएंगे क्या लोगों को खुश करना नहीं। वो जानते थे कि मैं चाहे पानी में चला जाऊं, मैं जहां कहीं चला जाऊं, मैं समुद्र के पार चला जाऊं, मैं कहीं भी चला जाऊं, खुदा की जात वहां पर मौजूद है। और जब वो मौजूद है तो मेरी प्रस्तुति चाहे मैं अकेला हूं चाहे मैं भीड़ में हूं, मेरी प्रस्तुति की अकीदत, मेरी हमदोसना की अकीदत मोहब्बत के साथ सिर्फ और सिर्फ यहोवा का खुदा की है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं गाते थे, उनकी अकीदत, उनकी अकीदत थी, उनकी अकीदत थी। और जब वो गीत गाते तो सारे का सारा जलाल और इज्जत शान और शौकत खुदावंद की ज़ात को देते, वो किसी और के नहीं गाते थे। आज अगर हम कहते हैं कि हम खुदावंद के दिल के वापिस हो जाएं, उनको कबूल हो जाएं, मैंने पहले बताया कितनी झूठ बात है, एहतराम की बात है, फख्र की बात है कि खुदा सानों की कब्र में तुम मेरे दिल से माफी कौन कौन चाहता है जी इस हम क्या जाता है, कौन कौन चाहता है, हम सभी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, हमारा दिल वो जो खुदा की मर्जी को पूरा करेगा। वो प्रैक्टिस करते थे मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ। वो क्या करते थे, खुदा को मोहब्बत जाहिर करते अकीदत के साथ, इंस्ट्रूमेंट बजाने के साथ, साजों को बजाने के साथ। वो साज किसी को दिखाने के लिए नहीं बजाते थे। मुझसे एक सवाल किया गया कि जी पहले क्या हुआ है कि 10 मिनट उसको दिए गए, 5 मिनट जड़े ने उन्हें पूरियां रागां दे, 5 मिनट उन्हें साज बजाते और पता नहीं केड़े केड़े सुर और रागा और लापा लानते ला देते, तो 5 मिनट देते बाद जो खुदावंदी की इबादत ली। उनका जी सर की क्या वजह है? हम लोगों को खुश करना चाहते हैं, या तो जिन्होंने बुलाया है हम उसको खुश करना चाहते हैं कि जी ये सानू दोबारा बुलावे, ये सानू दोबारा बुलावे, इसको मैंने खुश करना है। लेकिन खुदावंद का बंदा मुकद्दस दाऊद जो खुदा के दिल के माफिक है और उसकी मर्जी के पूरी करने वाला है, तो यहां पर लिखा है कि ये वो है शख्स जो मोहब्बत के जरिया से अकीदत दिखाते हुए अगर वो बजाता है तो खुदा को खुश करने के लिए, अगर वो गाता है तो खुदा को खुश करने के लिए, अगर वो जिंदगी बसर करता है तो खुदा को खुश करने के लिए। जैसे मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, मैं चाहे वतन में रहूं या जिला वतन में रहूं, मेरे लिए यही है कि मैं उस खुदा को खुश करने वाला हूं। हमारे लिए क्या है? अगर हम चाहते हैं कि दिल के माफिक हो तो फिर हमें वो दिन रखने की जरूरत है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता है। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, तौबा और माफी। जब दाऊद ने गुनाह किया जैसे कि बैतशबा के साथ, जब बैतशबा एक ब्याही औरत थी
ओरिया सिपाही उसका, आप सब लोग जानते हैं इस कहानी के बारे में। ओरिया सिपाही उसका घर वाला था और वो जब उसकी फौज में था तो उसने क्या किया कि वो एक दिन मुकद्दस दाऊद जो थे वो छत पर टहल रहे थे, तो टहलते टहलते बैठ सभा को जब देखा तो उनका दिल जो था उस पर आया और उसने बादशाह होते हुए क्या किया जी, उसको अपने पास बुलाया और उसको बीवी बनाया। अब वो क्या करता है, कैरेक्टर भेजता है एक सिपा सलारकों के ओरिया सिपाही को, जहां पर घमसान की लड़ाई है, जहां पर सबसे पहली सत्रें हैं, जहां पर दुश्मन हमला कर रहा है, इसको अगली सत्रों में भेज। कहानी इसमें एक और बात भी है, लेकिन मैं जल्दी से बता रहा हूं कि उसको मरवा दिया। तो जब मरवा दिया तो फिर आकर जो है एक नबी आते हैं और वो जब नबी आते, गालिबन नातन नबी है, वो आते हैं और वो कहते हैं कि एक शख्स के पास एक बकरी ही थी और तूने उसको लेकर ज़िबा कर दिया है, और वो शख्स उसके पास यही एक आसरा था। उसने कहा तब वो कौन सा शख्स है, उसको मार दिया जाए, उसको बुलाया जाए। और जब उसने ये बातें कही तो उसने कहा कि तू भी वो शख्स है। उसने कहा तू भी वो शख्स है। इसलिए देखा कि कैसे मुमकिन है, उसने कहा तुमने सभा के साथ इस तरह किया। फिर वो उसी वक्त खुदा के हजूर माफी मांगता है और तौबा करता है। क्या करता है? जिनका दिल खुदा के माफी को होता है वो तौबा को पहला दर्जा देते हैं और कभी अपने गुनाहों को छुपाते नहीं। उनको जब पता चल जाता है कि मुझ में गुनाह है, मुझ में कमी है, तो वो खुदा के हजूर माफी के तलबगार हो जाते हैं। आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब हम गुनाह कर देते हैं खुदा के साथ चलते चलते, तो अचानक से जब हमसे गलती या गुस्ताखी या गुनाह हो जाता है तो हल्की सी एक आवाज कानों में और ज़हन में पहुंचती है कि अब तुम खुदा के लायक नहीं रहा, अब तो दुआ करने के लायक नहीं रहा, अब तो खुदा के सामने नहीं झुक सकता, अब खुदा तुझे कबूल नहीं करेगा। ऐसा होता है कि होता है, बोलो बार बार बोलने का क्या पैसा है? ऐसा होता है कि होता है ना कि एक शख्स बड़े अच्छे तरीके से खुदा के साथ चल रहा है, अचानक से उसके गुनाह होता है तो कानों में ये बातें आने शुरू हो जाती हैं, वो देर नहीं करता। हमें अपनी खताओं को मानने की जरूरत है, खुदा के हुजूर तौबा करने की हाजत है, फिर हम खुदा के दिल के माफिक हो सकेंगे। अगर नहीं अपने गुनाह से ही आंकड़ा उगेंगे, अपने गुनाह से ही रहेंगे, साढ़े में जी गलती है असि वो ना मानी है, खुदा के हजूर भी ना मानी है, तो लिखा है वो अपने गुनाह छुपाता है वो हरगिज़ कामयाब ना होगा। तो फिर जब हम आगे चलते हैं तो तीसरी खुसूसियत उसमें ये है खुदावंद के बंदा में कि वो खुदावंद पर भरोसा रखता है। वो खुदावंद पर क्या रखता है? भरोसा रखता है, एतमाद रखता है। कितने लोग हैं जो मुसीबत और परेशानी में गिरते हैं या कोई काम करने लगते हैं तो उनके सामने बहुत बड़ा एक तूफान आ जाए या पहाड़ आ जाए तो कितने लोग हैं जो खुदा पर भरोसा रखते हैं। मुझे लगता है एक बात भी समझ होगी कि ये लोग मैंने खुदा पर भरोसा रखते हैं। गलती काम करेगा तो इस तरह खुदा नहीं आगे तो पहले ही ना करिए ओवर एनर्जेटिक हो गई, ठीक है क्या वो अपना पा रही है करेगी, ठीक है ये वही अपने आप नहीं करेगा मेरी मैं बोलने में पा रही, ठीक है। तो फिर क्या है, तो लोग जो है बात को भरोसा नहीं करते। जब जाति जूलियत सामने आता है तो इसराइल और साउल डर जाते, लेकिन खुदावंद का पता मुकद्दस दाऊद क्या फरमाता है? दाऊद फरमाते हैं कि जब मुकद्दस दाऊद पूछते हैं
तो तू तो छोटा बच्चा है, तू क्या करेगा? उसने कहा क्या बादशाह, मेरा मैं छोटा हूँ लेकिन मेरा खुदा बड़ा है और उसने मुझे काफी बचाया और मैंने उसके ऊपर भरोसा रखा, एतबार मेरा उस पर है, यकीन मेरा उसके ऊपर है, ईमान मेरा यहोवा खुदा के ऊपर है। जब भेड़ों को रीछ ले जाता, शेर ले जाता, मैं उनका पीछा करता, उनके जबड़ों को फाड़ देता और मैं अपनी भेड़ को वापस लेके आता। इसकी क्या औकात है कि ये जिंदा खुदा की वसीयत करे, मैं इससे लड़ूंगा। और जाति क्या है, वो तू तो बच्चा है, तू तो छोटा है, क्या कोई इसराइल में जवान नहीं है? कोई तू छोटी लेके तू एक छड़ी है तो मेरे को आ रहा है, एक स्टिक लेकर तू मेरे पास आता है, क्या मैं छोटा हूँ? उसने कहा तू मेरे पास कहते हैं, तू मेरे पास भाना और तलवार लेकर आता है, लेकिन मैं तेरे सामने कदम इसलिए कर एतमाद कर रखता हूँ, ईमान इसमें रखते हुए खुदा खुदा पर अपना एक कदम रखता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि तू तो ये लेकर आया है, लेकिन मैं जिंदा और खुदा का नाम लेकर तेरे सामने वो खुदा पर भरोसा रखता था। लेकिन आज खाजानी पर होता है, खाजा पर होता है। एक तो हमारी मुसीबत आई कि बातें आ सकती ताकि हथ गिरिया फलाना काम दुआई करते, लेकिन तो नहीं पता कहने का तो क्या दुआ के भेष में टूना भी होता है, लेकिन याद रखिएगा दुआ की भेष में वो बादल में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, जो लोग ऊपर लबादा जो है वो भेड़ का लोग ओढ़े हुए हैं, खुदा के खादमीन का ओढ़े हुए हैं, रास्तबाजी का ओढ़े हुए हैं, लेकिन अंदर वो जो है वो भेड़िया छुपकर बैठा है, वो खूनखार है। और वो जब आप उसके पास जाएंगे वो आपकी जिस्म को नहीं खाएगा, ये याद रखिए, वो जिस्म को नहीं फाड़ेगा, आपकी रूह को फाड़ देगा। तो लिखा है कि जिस्म को जो कत्ल करते हैं उनसे ना करो, जो रूह को करते हैं उनसे उनके बारे में सोचो। तो हमारा भरोसा कहां पर है? हमारी भी मुसीबत आई कि अभी जनाब डूबे, खुदावंत पर भरोसा रखें। खुदावंत इसराइल को अगर समुद्रों का सीधा चीर पर निकाल सकता है, 10 आवाज के साथ फिरौन को जो है वो तहसील कर सकता है, उसी समंदर के पानी में फिरौन को जो है वो तबाह बर्बाद कर सकता है। और खुदावंत के मुकद्दस कलाम में लिखा है जब यीशु लड़ने को जाता है तो उसके आगे से लोग भागते हैं और मैं पढ़कर हैरान हुआ कि खुदावंत ने आसमान से बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर फेंके और एक को भी नहीं छोड़ता। आपका और मेरा भरोसा खुदावंत पर होना चाहिए। बस एतकाद रख, बस हौसला रख, मजबूत हो जा, बेचैन ना हो, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ। अब एतमाद को रखें, यकीन को रखें, तब हम खुदा के दिल से नाफिक हो सके। अगर हम धोखा नहीं करते तो फिर आगे है खुदा की मर्जी को पूरा करने वाला। दाऊद हमेशा खुदा की मर्जी जानने और उस पर अमल करने की कोशिश करता था। ज़बूर में लिखते हैं तो 19 मज़मूर 57 आयत, मैंने तेरे काम पर चलने का अज़्म किया है क्योंकि तू मेरा खुदा है। कहते हैं कि मैं तेरी शरीयत पे चलने की अज़्म डाले, मैं तेरे कलाम पर अमल करने के लिए मैंने अज़्म किया हुआ है, तो मैं तेरी शरीयत पर चलूंगा। आज कितने लोग वो अज़्म करते हैं, आज पता नहीं आज खुदा की मर्जी की है। तेरे उठने का किसी ने कहा कि मेरे लिए खुदा की मर्जी है, अभी आज फोन लगे मंगी हो खुदा की मर्जी, तेरे चलते आए मंगी हो खुदा ने तेरी मर्जी की मेरे ही मर्जी की गई, उसकी मर्जी ये है, उसकी मर्जी इसी में से हमें पता चलेगा कि खुदावंद हमसे क्या
कि मेरे तो मैसेज काफी लंबा है, लेकिन मैंने सिर्फ सोच चलो बातों में इसको खत्म करूंगा, यहीं पर खत्म है, आगे 3 और भी हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम इन बातों को भी समझें कि अगर हम खुदा की दिन के माफिक होना चाहते हैं, इसके मुताबिक होना चाहते हैं, उसके लायक होना चाहते हैं, तो दाऊद के नाम का मतलब पता है आपको? दाऊद के नाम का मतलब इब्रानी में प्यारा, यानी प्यारा। अगर हम खुदावंद के प्यारे होना चाहते हैं, वो नहीं तो कहने को प्यारा हो गया, लेकिन वो नहीं, वो बात नहीं। खुदावंद की दिन के मौके है, कौन कौन चाहता है कि मैं हो जाऊं खुदावंद से जुड़ेगा, फिर अपनी जिंदगी में इन बातों को करें। आज खुदावंद हमसे डिमांड करता है, खुदावंद चाहता है, क्या दाऊद में खुदा हो, क्या दाऊद का प्यारा खुदा हो? हमारा भी कहता है, वो तो फिर भी खुदा कहते थे, आज हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और इसके लिए क्या है? लगे होगा खुदा ने दुनिया से कि अपना इकलौता बेटा ताकि जो इस पर ईमान लाए बल्कि हमेशा की, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उसको खुदा के सर्वसर्व होने का हक बख्शा। तो हम ज्यादा करीब में आओ मेरे हिस्सों, हमें ज्यादा नहीं बातों का पता करने की जरूरत है। देखो हमारे लिए भी कहे कि भाई सारे मुझे दिल के माफिक मिले, अजूब मुझे दिल के माफिक मिल गया, बेटी अक्सर मुझे मेरे दिल के माफिक मिले। हम सब अपने लिए कह सकते, मैं ये कहना चाहता, मैं ये कहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि खुदा मुझे नाम देकर ये कहे कि मुझे मेरे दिल के माफिक मिल गया है, और आगे बात लिखी है, ये मेरी मर्जी को पूरा फिर हम उनकी दिल के माफिक हो सकेंगे। खुदा पर भरोसा रखें, उसकी परंतु अकीदत से मुहाबत करें और अपने गुनाहों पर न छुपाएं, माफी मांगे खुदा से अगर कोई सारा मसला हो जाता है, और फिर से उसकी मर्जी को पूरी करें, फिर खुदा हमें कहेगा ये मेरे दिल के माफी है। खुदा हम सब